जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है, वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मंगलवार के दिन इतनी सारी परेशानियों के बीच से निकलना लड़ाई झगड़ों में बीता, जिससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। क्योंकि कुछ बातें बच्चों की सहन होती हैं, मगर वह बातें कभी भी माँ सहन नहीं कर सकती, जिसने अपना सारा जीवन अपने बच्चे बनाने और संवारने में बिताया हो। संगत जी, गुरु परिवार मेरा अपना परिवार है, इसलिए अपने पिता और संगत परिवार से मैं अपना दर्द शेयर कर रही हूँ। बच्चों ने मुझे कहा कि आपने किया ही क्या है हमें पालने में। बस इतनी सी बात ने मुझे तोड़ दिया। बच्चों का एक-एक हिसाब रखना और बोलना कि अब ज़्यादा खर्च करते हो, यह बातें एक माँ को बहुत तोड़ती हैं, जिसने कभी भी अपने ऊपर 10 रुपए भी खर्च ना किए हों। संगत जी, कई बार तो बच्चे दवाई तक के लिए परेशान करते हैं। बस इतनी सब बातें एक माँ के जीवन में जीने का बहुत ही संघर्ष बढ़ा देती हैं। संगत जी, मैं अपनी बेटियों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन गुरुजी का हर पल साथ रहना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आँखों की रोशनी के कारण लड्डू गोपाल जी की ड्रेस काम पर ठीक से फ़ोकस नहीं कर पाना, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मैं अपने काम पर फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी हेल्थ और आँखें दोनों में सुधार है। शुक्राना गुरुजी, मेरी हेल्थ में सुधार करने के लिए। संगत जी, मेरी एक हैबिट है, बोलो या विश, मगर एक सच है कि गुरुजी यह भी बोलते हैं कि निंदा चुगली मत करो। बस अपने अच्छे कर्मों को देखो और बुरे कर्म मत करो। इसलिए मेरा जितना समय होता है गुरुजी की सेवा में ही बिताती हूँ। उनसे बातें करना, घर का काम करना और अपने बिजनेस यानी कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बनाना। मगर कुछ हेल्थ के कारण काफ़ी समय से मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। मेरी बात पर यकीन करना कि मैंने छोटी सी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाए, क्योंकि कभी बचपन से ही गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है और माँ काली की छाया मेरे साथ है। संगत जी, लाइफ के इस मोड़ पर गुरुजी महाशिव के रूप में मुझे मिले। शुक्राना गुरुजी, आपका प्यार और साथ ही मेरी ताकत है। बस कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सब काम बनाए हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि लाइफ एक ऐसा प्लांट है जिसमें केवल गुरुजी ही जो हर नीड को पूरा करते हैं, विदाउट एनी कंडीशन। शुक्राना गुरुजी, जैसे हर बेटी का सहारा बनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे कभी भी चाहे धन या प्यार या आदर सम्मान हो सके, उसके लिए हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखना। बस आपका ही सहारा है पूरे वर्ल्ड में, जो कि आप देकर गिनाते नहीं हो, बाकी सब गिना देते हैं। आपसे ही मुझे ताकत मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही अपने बच्चों पर और मुझ पे, अपनी संगत परिवार पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी ना हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं। संगत जी, आज ना मैं बैठी थी और गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने आज और कहा कि गुरुजी, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं बच्चों से परेशान हूँ और वो मुझे सुख क्यों नहीं दे रहे? संगत जी, आप यकीन करना, गुरुजी ने कहा, क्या कहा? सभी संगत जी से अनुरोध है, मेरा ध्यानपूर्वक समझना गुरुजी के संदेश को, कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें दुख दे रहे हैं ना, तो तुम्हें दुख होता है। तब मैंने कहा कि हाँ गुरुजी, तुम अपनी हर चीज़ को, हर तकलीफ़ को अपने ऊपर लेते हो और दर्द सहन करते हो। यह सब देखकर मैं भी तो दुखी होता हूँ, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। तुम अपने बच्चों के दर्द को नहीं देख सकते, तो फिर मैं तुम्हारे दर्द को कैसे देख सकता हूँ? जो तुम अपने आप को देते हो, ना वह मुझे दर्द मिलता है उससे। जब बच्चे माता-पिता को दर्द तकलीफ़ देते हैं, तो वापस उनको ही सहन करना पड़ता है। इसलिए तुम मेरे बच्चे हो, तुम समय को दर्द देकर मुझे भी दर्द देते हो और वापस तुम्हारे पास पहुँचता है। इस प्रकार मेरी आँखें खुली और मैंने तुरंत गुरुजी से माफ़ी माँगी। संगत जी, हम जितना अपना ध्यान और खुश रहेंगे, उतना ही हमारे गुरुजी खुश होते हैं, हमें ब्लेसिंग्स की वर्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे ये फ़ील करवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना।
गुरुजी, हमारी खुशी में ही आप खुश होते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा पहनो और अच्छा ही सोचो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम खुद को तकलीफ़ देते हैं तो हमारे गुरुजी भी तकलीफ़ होते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहा करो। जैसे कि हम अंदर ही अंदर परेशान होते हैं ना, तो संगत जी गुरुजी सब देखते हैं। और ऐसे ही जब हमारे बच्चे परेशान होते हैं तो हमें दुःख होता है। सेम वही चीज़ हमारा और गुरु का रिश्ता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और एक जॉब के लिए आई थी यहाँ। लेकिन यहीं पे संगत जी मेरी मैरिज हो गई और मैं ये कह सकती हूँ कि लगभग 15 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। लेकिन ना मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। हालाँकि गुरुजी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत सी संगत भी है जो गुरुजी के सत्संग करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना। फिर एक दिन की बात है संगत जी, जिनके साथ मतलब मेरी मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड, उनकी जो सिस्टर है, यानी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी कज़न सिस्टर और वो गुरुजी को मानती हैं। जो तब हमारा रिश्ता हुआ नहीं था। वो मुझसे मिलने के लिए जैसे आए, मैं उस टाइम रहती थी संगत जी चंडीगढ़ में। तो मैं अपने ऑफ़िस से जैसे ही फ्री हो गई, मेरे अंकल जी और मैं कज़न, हम तीनों ना जैसे मिले तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनके साथ मैं मिली थी, तो उन्होंने ना मुझे एक छोटा-सा गिफ्ट दिया जिसमें ना कैंडल्स थी, जो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स होती है ना वो। एक छोटा-सा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। मैंने ना उस टाइम पे तो ओपन नहीं करा क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद जब मैं अपने रूम में आ गई तो मैंने देखा कि दीदी ने मुझे क्या दिया है। जब मैंने ओपन करा ना, तो उसमें एक कैंडल थी और 4 कैंडल्स का सेट था, साथ में गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का ब्रेसलेट था। तो मैं कैंडल्स तक तो चलो समझ गई कि हाँ, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो उन्होंने मुझे दिया है। मुझे ऐसे लगा कि ना गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट है ना, वो शायद किसी और को देना चाहते थे, वो गलती से मेरे पैकेट में आ गया। मतलब मेरा जो लिफ़ाफ़ा था उसके अंदर आ गया। मैंने अपने अंकल जी को कॉल करी, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे दीदी ने मुझे गिफ्ट दिया है और मैंने घर आके ओपन किया, शायद उसके अंदर ना फ़ोटो और ब्रेसलेट है, शायद वो दीदी किसी और को देना चाहते थे। क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं था, मैं गुरुजी को जानती ही नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के स्वरूप और ब्रेसलेट की फ़ोटो भेजी। शायद किसी और को दीदी देना चाहती हों, गलती से इस पैकेट में आ गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ये आपके लिए ही है और ये जो फ़ोटो है ना, इसे फ़ोटो नहीं बोलते, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसे गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। और यह जो पिक्चर है, ये गुरुजी की पिक्चर है और हम इनको मानते हैं। लेकिन कभी भी हमारे बीच में ना इस बारे में, गुरुजी के बारे में बात नहीं हुई। मेरे हस्बैंड, तो जब दीदी ने मुझे दिया तो मेरे हस्बैंड भी जैसे गुरुजी के बारे में बताने लग गए कि ऐसे-ऐसे ये गुरुजी हैं, इनमें बहुत पावर है। आप जो कुछ भी इनसे अरदास करोगे ना, गुरुजी पूरा कर देते हैं। इस तरह से मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में कहा। मैं यही कहूँगी कि उस दिन जो हमारी बात हुई, वो हर एक बात बस गुरुजी की ही हुई। तो मुझे अच्छा लगा उनसे यह सब सुन के, लेकिन मैं मतलब उनको जानती नहीं थी गुरुजी को। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझे ये क्यों दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी जब जिसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ना, वो अपने आप जोड़ ही लेते हैं, अपना कनेक्शन बना ही लेते हैं। और संगत जी, ऐसे करते-करते धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्शन हो गया, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ जो परिवार था, मैं पूरा परिवार गुरुजी को मानता था। तो मेरा भी यही था कि उनको मानना ही है, क्योंकि हम जिस घर में शादी करके जाते हैं, जो भी उनके रीति-रिवाज़ होते हैं, उनको मानते हैं। हम जब उन चीज़ों को फ़ॉलो करने लग जाते हैं, तो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो ही जाते हैं धीरे-धीरे। उसके बाद संगत जी मेरी शादी हो गई और उससे पहले मेरे इन-लॉज़ ने तो घर पर गुरुजी का सत्संग भी करवाया था, शादी से पहले। लेकिन तब तक मैं अपने घर चली गई थी और संगत जी मैं अमृतसर से हूँ और मैं अपने घर चली गई। क्योंकि मेरी शादी भी जैसे फ़िक्स हुई तो घर पे भी जैसे होता है ना, मम्मी-पापा को भी थोड़ा टाइम मैं उनके साथ रहूँ। जब मैं अपने घर चली गई तो पीछे से मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारे घर कल सत्संग है। तो मैंने कभी गुरुजी का सत्संग अटेंड ही नहीं किया था। अब शादी हो गई। शादी के बाद लगभग मेरी जो शादी थी संगत जी, वो नवंबर में थी और संगत जी जनवरी में लोहड़ी के आस-पास की बात है।
लोहड़ी के 2 दिन शायद पहले की बात है, गुरुजी का सत्संग था और उनके एरिया में लोहड़ी स्पेशल सत्संग था। तो उन्होंने फिर मुझे, जैसे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और बाकी जो भी फैमिली वाले थे सारे, हम ना गुरुजी के सत्संग पे गए। मेरा वो फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई। लेकिन संगत जी, वहाँ जाकर जो पीस था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी। वहाँ पे उस दिन वो सिंगर भी आए हुए थे और बहुत रौनक लगी हुई थी, मज़ा आ गया था। मतलब मैंने कभी इस तरह का सत्संग कभी भी अटेंड नहीं किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना किसी ना अच्छे फंक्शन में आए हुए हैं। और वहाँ पे जब सत्संग चल रहा था, उस टाइम पे इतना पीस था, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। नहीं तो मतलब हम ऐसे जाते हैं ना तो देखते हैं तो लोग कभी कीर्तन वगैरह में तो पीछे-पीछे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा लगा उस दिन के बाद संगत जी। जो मैं कहूँगी कि मेरा जो एक गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया संगत जी, मेरा उसी दिन से ही हुआ। और उसके बाद तो गुरुजी ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। इतने सत्संग किए गुरुजी ने, इतने सत्संग किए संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जो काम मेरी लाइफ में नहीं हुए संगत जी, मेरे गुरुजी को एक बार कहना और संगत जी वो मेरा काम हो जाता था। मुझे गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह बहुत बहुत प्यार दिया है संगत जी गुरुजी ने मुझे। तो एक दोस्त की तरह है, मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं गुरुजी। मैंने बहुत बार गुरुजी को महसूस किया है। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारे घर में मैं बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे इन-लॉज़ गुरुजी को बहुत मानते हैं और ना संगत जी, इनके घर का जो ऑरा है ना वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिविटी तो दूर-दूर तक नहीं है। संगत जी, यहाँ पे ना ऐसे लगता है जैसे ना साक्षात गुरुजी इनके घर पे आए हों। और संगत जी, अब तो ये मेरा भी घर है, मतलब हमारे घर पे गुरुजी ऐसे लगता है जैसे खुद चल रहे हों। मुझे बहुत बार गुरुजी महसूस हुए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि शायद गुरुजी के बिना अपनी लाइफ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हमारे साथ रहना, ऐसे ही हमारा हाथ थामे रहना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।